नेशनलिज्म क्या है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और इसलिए यहाँ पर इतिहास लेखन के परिप्रेक्ष्य में जो चीजें आपको समझनी है उन चीजों में पहला जो इतिहास लेखन है इसमें ध्यान रखना है कि एक तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है। यानी साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी लोग या उपनिवेशवादी लोग भारत के आधुनिक इतिहास का लेखन करते हैं, भारत में राष्ट्रीयता के विकास का अध्ययन करते हैं, तो भारत में राष्ट्रीयता के विकास के अध्ययन को किस रूप में वो देखते हैं और उनका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी रहा है। साम्राज्यवादी रहने का मतलब क्या है कि वो भारत में जो कुछ भी है उसका उपयोग अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो जब भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास जो है 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ तो इन साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद उपनिवेशी आधुनिकता की उपज है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय राष्ट्रवाद उपनिवेशी आधुनिकता की उपज है। ये बात साम्राज्यवादी इतिहासकार करते हैं। उनका कहना है कि प्राचीन भारत में मध्यकाल में भारत राष्ट्र नहीं था और भारत में राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, ये भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ये उपनिवेशवाद के फलस्वरूप हुआ। यानी उपनिवेशवाद ने भारत में आधुनिक संस्थाओं का निर्माण किया, भारत का राजनीतिक एकीकरण किया, भारत में प्रशासनिक एकीकरण किया, भारत में आधुनिक शिक्षा एवं संचार के साधनों का विकास किया और उसका प्रतिफल हुआ कि भारत में एक राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा। यानी भारत में जो राष्ट्रीय चेतना है यह राष्ट्रीय चेतना ब्रिटिश उपनिवेशवाद की संतति है, राइट? क्योंकि इसके पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था और न ही भारत में राष्ट्रीयता की अवधारणा थी। तो ये जो राष्ट्रीयता की अवधारणा का जो विकास हुआ है, भारत एक राष्ट्र के रूप में निर्माण प्रारंभ हुआ है भारत का। तो भारत का राष्ट्र निर्माण वास्तव में अंग्रेजी उपनिवेशवाद द्वारा आधुनिकता का जो सृजन किया गया उसी आधुनिकता का प्रतिफल है कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और इसका वो समर्थन करते हैं भारत में जो उन्होंने परिवर्तन किया, जिसकी चर्चा हमने किया कि भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत किए, भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, भारत में आधुनिक कानून की स्थापना की, भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, भारत में अंग्रेजी भाषा जो है संपर्क भाषा के रूप में डेवलप किया, भारत में संचार के साधनों का विकास किया, भारत में पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया को लागू किया। इसी आधार पर वो कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है पश्चिमी जो आधुनिकता है या उपनिवेशी आधुनिकता है उसी की उपज है, उसी की संतति है। अब इसमें एक और चीज ध्यान में रखना है कि इस वर्ग के जो इतिहास लेखन है इसमें कैम्ब्रिज स्कूल जो है, जो कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल है। कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों ने कहा कि 19वीं शताब्दी में या जब अंग्रेज भारत आए थे या अंग्रेजों के पूर्व जो है भारत राष्ट्र नहीं था, बल्कि भारत कई असंबद्ध समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था, राइट? यानी भारत में अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप थे और वी इंटरेस्ट ग्रुप जो है अपनी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए
राष्ट्रवाद का विकास करते हैं। और इसी में कैम्ब्रिज स्कूल जो है, खास करके आधुनिक शिक्षित मध्य वर्ग जो है, इस आधुनिक शिक्षित मध्य वर्ग की आलोचना करता है कि यह आधुनिक शिक्षित मध्य वर्ग जो है, राष्ट्रीयता का विकास अपने स्वयं के हितों की पूर्ति के लिए कर रहा, इसका जनता के हित से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि भारत के लोगों का जो इंटरेस्ट है, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के लोग हैं भारत में। भारत जाति के आधार पर विभाजित है, भारत धर्म के आधार पर विभाजित है, भारत भाषा के आधार पर विभाजित है, भारत संस्कृति के आधार पर विभाजित है, भारत क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। तो भारतीयों के बीच कोई एकीकृत राष्ट्र की परिकल्पना नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि भारतीय जो है अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप में विभाजित हैं और सभी को अपने इंटरेस्ट की चिंता है, न कि राष्ट्र की चिंता है। इसलिए जो मनोवैज्ञानिक एकत्व की भावना हमने यहाँ कहा कि भारतीय जो लोग हैं उसमें मनोवैज्ञानिक एकत्व की भावना आधुनिक भारत में जब ब्रिटिश हैं और ब्रिटिश के आरंभिक समय में या प्राचीन भारत में या फिर मध्यकालीन भारत में इस तरह की अवधारणा नहीं थी। भारत राष्ट्र नामक चीज भारत में नहीं था, क्योंकि भारत अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व करता था। और इसलिए भारत में राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, भारत में राष्ट्रवाद का जो विकास है, ये वास्तव में पश्चिम से आयातित है, इंपोर्टेड है। पश्चिम के प्रभाव से भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, भारतीय जो इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों द्वारा इसका खंडन किया जाता है ना? इसका खंडन किया जाता है।